नमस्ते, आप सभी को स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हल करेंगे हिंदी की कक्षा 8 की कार्यपुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक नंबर 1, 2 और 3। कार्यपत्रक नंबर 1 की दक्षता है पठित सामग्री का विश्लेषण कर पाना। हम इन कार्यपत्रकों को हल करें उससे पहले मैं चाहूँगी कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। इसका पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों का स्थिति अनुसार मिलान कीजिए। एक इसमें पहले से मिल रहा है, आशा आज बीमार है, उसे डॉक्टर के पास जाना है। इससे ये वाक्य मिल रहा है। दूसरा वाक्य है, रोहित रात को देर से सोया, तो इसको हम मिलाएंगे इसलिए कल वह विद्यालय नहीं जाएगा। तीसरा है, सविता ने अपना भोजन बांट दिया, इसको मिलाएंगे क्योंकि वह दयालु है। चौथा है, स्वाति को विज्ञान विषय पसंद है, इसको मिलाएंगे उसे बड़े होकर वैज्ञानिक बनना है। इससे पांचवा है, जानवरों की आवाज़ें सुनकर गरिमा बहुत डरी हुई है, इससे मिलाएंगे इसको। अब है प्रश्न नंबर 2, दिए गए वाक्यों को पढ़कर अर्थपूर्ण शब्द पर सही का निशान लगाइए। पहला है, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तो घंटियाँ कहाँ बजती है? मंदिरों में, मंदिरों पे हम राइट लगाएंगे। दूसरा है, देखते नहीं मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ, तो पत्थर को तराशने का काम करता है मूर्तिकार, मूर्तिकार पर राइट लगाएंगे। तीसरा है, पैदल चलने वाले को कुछ बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो इसमें आएगा यात्री, यात्री पर राइट लगाएंगे। अगला है, व्यक्ति को सदैव असफल होते हैं। असफल व्यक्ति कौन होता है इनमें? आलसी व्यक्ति। तो मेहनती और चुस्त विद्वान ये तीनों सफल होते हैं, बाकी आलसी व्यक्ति असफल होता है, तो असफल पर हम राइट लगाएंगे। अगला है, उससे फल नहीं खाया गया क्योंकि फल कड़वा था, तो फल कड़वा था, इस पर राइट लगाएंगे। तो ये हुआ कार्यपत्रक नंबर 1। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 2 की ओर, जिसकी दक्षता है एक जैसे चित्रों में असमानता ढूंढकर लिख पाना। नीचे दिए गए दोनों चित्रों में चित्रकार से बनाते समय कुछ अंतर रह गए हैं, आप उनमें से कोई 10 अंतर ढूंढकर गोला लगाइए। दोनों चित्र देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ऊपर के और नीचे के चित्र में कुछ अंतर है, तो ये हमने यहाँ पर गोले लगा के बता दिए हैं। सबसे पहले, सूरज की किरणें नहीं हैं। दूसरे, पर्दे के यहाँ एक डंडा गायब है। तीसरा, लड़की के पीछे की घास गायब है। लड़की की आइसक्रीम का कलर चेंज है। पर्दे के डॉट्स चेंज है। इन फलों का रंग चेंज है। यहाँ पर एक आम नहीं है। शरबत का रंग चेंज हो रहा है। इस प्रकार पूरे 10 अंतर हमने यहाँ ढूंढ दिए हैं। एक ये डॉट यहाँ है, तो इन अंतरों को आप ढूंढकर इस तरह से गोला लगा देना, इस चित्र में और इस चित्र में पूरे 10 अंतर हमने ढूंढ दिए हैं। अब है कार्यपत्रक नंबर 3। कार्यपत्रक नंबर 3 की दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण सर्वनाम शब्दों की पहचान व प्रयोग कर पाना। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए तथा उनमें से सर्वनाम छांटकर बॉक्स में लिखिए। यहाँ जो पंक्तियाँ लिखी हैं उन्हें हम पढ़ लेते हैं। अवनी ने अपनी दिव्यांगता को स्वयं पर हावी नहीं होने दिया, उसने अपनी खिलौना बंदूक को उठाया व उससे निशाना साधने लगी। आज वह एक सफल निशानेबाज है, सभी लोग उसे कार्यक्रमों में आमंत्रित करते हैं। कल अवनी हमारे घर भी आई थी। इनमें जो सर्वनाम शब्द हैं वह है अपनी, स्वयं, उसने, उससे, वह, सभी, उसे, हमारे। इनको हमने अंडरलाइन भी कर दिया और बॉक्स में भी लिख दिया है। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे कुछ सर्वनाम दिए गए हैं, उन्हें शामिल करते हुए वाक्य बनाइए। उसकी, वह, मेरा, यहाँ, कोई, वही, तुम्हारा। तो यहाँ हमने वाक्य बनाए हैं। यह उसकी किताब है, वह घर मेरा है, यहाँ अब कोई नहीं रहता है, तुम्हारा नाम क्या है। इस तरह से ये वाक्य हमने बनाए। प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम का प्रयोग करिए।
अपने, उसे, उसका, उनकी, वे, उनमें और जिसे यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इनको हम पढ़ लेते हैं। पढ़ेंगे तो सही जगह पर सही सर्वनाम का प्रयोग आपको नजर आएगा। मीना दौड़ने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली गई। उस प्रतियोगिता में उसका प्रदर्शन शानदार रहा। उसे 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक मिले। वहाँ अन्य राज्यों से भी लड़कियाँ आई थी। उनमें से कुछ लड़कियों ने मीना की अच्छी दोस्ती हो गई। महाराष्ट्र से आई शीनू और कर्नाटक से आई कावेरी मीना के साथ थी। वे दोनों अलग अलग भाषाएं बोलती थीं। वे दोनों हिंदी जानती थी, पर उनकी हिंदी कुछ अलग थी, जिसे समझने में मीना को थोड़ा समय लगा। मीना ने उनकी भाषा के कुछ शब्द भी सीख लिए। एक दूसरे को चिट्ठी लिखने का वादा करके सब अपने घर वापस लौटे। तो इस प्रकार ये कार्यपत्रक नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।